नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आजकल क्या हो रहा है, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। लोग रिश्ते संभालना नहीं जानते हैं। रिश्ते का खून हो जा रहा है। रिश्ता बस मतलब का रिश्ता रह गया है और रिश्ते की हम अहमियत भूल गए हैं। रिश्ता हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या ऐसा करें जो रिश्ता कायम रहे, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिश्ते आजकल खराब होने के बहुत से कारण हैं। ऐसा नहीं है कि आज इंसान बदल गया है। इंसान तो वही है जो आज से 40 साल पहले था और आज भी वही इंसान है। लेकिन आज सबकी सोच बदल गई है। लोग अपने फ़ायदे के लिए ही बात करते हैं। अगर आपका उससे मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो हम बात नहीं करते। पहले ऐसा बीच में होता था कि ऐसा हम पड़ोसियों के साथ करते थे, फ्रेंड्स के साथ करते थे। लेकिन आज हम ये चीज़ रिश्तों में भी करने लग गए हैं। अगर रिश्तेदारी आज निभा नहीं पा रहा है कोई, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, ये वाला भी एक है। मैं क्यों कम हूँ, मुझे उससे क्या ज़रूरत है, मुझे उससे क्या लेना देना है। ये एक तो घमंड, ये घमंड लोगों में जो आ गया है कि मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। वो कोई भी रिश्ता हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर 1 रिश्ता खराब होने का सबसे पहला यही कारण है। और दूसरा ये कारण है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कोई सुनने की स्थिति में आज नहीं है। कोई सुनना नहीं चाहता है। कोई किसी का ज्ञान नहीं लेना चाहता है। ज्ञान देने में सब माहिर है। या किसी की परेशानी है तो सब बोलेंगे कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन उसकी परेशानी को समझेंगे नहीं। कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो वो अपना ही परेशानी बताने लग जाएगा, उसका सुनेगा नहीं। ये भी कमी आ गई है। और तीसरा ये कमी आ गई है, टाइम नहीं है किसी के पास। ऐसा नहीं है कि काम, पहले ज़माना में भी काम होता था, पहले ज़्यादा काम होता था, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी आ गया है। तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया है। जैसे कि हम सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। पहले तो हम मार्केटिंग करने जाते थे, रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं वो भी दुकान जाते थे लाने, बाज़ार जाते थे। आज वो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पहले के लोग काम नहीं करते थे, ज़्यादा काम करते थे, लेकिन रिश्तों के लिए टाइम निकालते थे। आज रिश्तों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जो टाइम बचता है वो हम मोबाइल, लैपटॉप में टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, मोबाइल में बहुत जानकारी भी मिलती है, हमें बहुत कुछ जानने का मिलता है, लेकिन जानने के लिए आप थोड़ी देर उसमें रहिए ना। आप रिश्तों को भूलकर उसमें हैं। और उसमें भी आप क्या देख रहे हैं, लोगों को ही देख रहे हैं। अपनों को छोड़ के आप दूसरों को देख रहे हैं उसमें। और मोबाइल से ही आजकल रिश्ता चल रहा है। स्टेटस डालकर, आप किसी का बर्थडे है, हम उसको फ़ोन करके विश नहीं करेंगे, हम उसे स्टेटस डाल देते हैं। हम गुड मॉर्निंग मोबाइल में ही भेज देते हैं। तो रिश्ते भी आजकल निभाए जा रहे हैं मोबाइल से, इंटरनेट से। ये भी एक रिश्ता खराब होने का बहुत बड़ा कारण है। हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, 4 दोस्त जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। 4 दोस्त हैं, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, गए, आपस में वो बात नहीं कर रहे हैं, बस फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। खाना खाने हम जाते हैं कहीं, हम फ़ोटो खींचते रहते हैं, हम मोबाइल में लगे रहते। अरे उस समय तो मोबाइल छोड़ दो, जब 4 लोग साथ में गए हो तो, लेकिन नहीं छोड़ते लोग। तो ये बहुत बड़ा कारण है रिश्ते खराब होने का। और ऐसा मैं एक को नहीं बोल रही हूँ, सभी लोग ऐसे करते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि रिश्ते आज भी संभले। सबसे पहला तो कोई भी रिश्ता में प्यार होना बहुत ज़रूरी है।
अगर प्यार ही नहीं है तो आप रिश्ते संभाल बिल्कुल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी रिश्ता संभालने के लिए प्यार जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि भाई बहन माँ बाप तो जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं वो ब्लड खींचता है, चुंबक की तरह खींचता है। आप नहीं चाहकर भी आपको वो खींचेगा। लेकिन जो पति पत्नी का प्यार होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार होता है, मित्रता का प्यार होता है, दोस्ती का जो प्यार होता है, उसमें तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं होते, वो बस प्रेम पर ही टिका होता है। तो सबसे पहला कोई भी रिश्ता में प्रेम जरूरी है। अगर प्रेम ही नहीं है, नफरत है, तो आप क्या रिश्ता निभा पाएंगे? आपकी अगर आपको नफरत है किसी से तो उसकी हर बात आपको बुरी लगती है, और अगर प्रेम है तो हर बुरी बात भी अच्छी लगती है। तो इसीलिए वो कोई भी रिश्ता हो, सबसे पहला आता है प्यार, दूसरा नंबर पे आता है विश्वास। तो प्रेम और जो विश्वास है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको प्रेम है किसी से तो विश्वास जरूर रहेगा, क्योंकि प्यार से ही विश्वास पनपता है। प्यार है तो विश्वास रहेगा आप पर, विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं प्यार में भी कमी है आपके। तो प्यार के बाद होता है विश्वास। अगर आपको उस पर विश्वास, कभी देखिए रिश्ता कैसे बिगड़ता है, किसी ने आपको आकर कह दिया कि तुम्हारे बारे में तो वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, फलना ने ऐसा बोला आपको, आप उसकी बातों में आ जाएंगे। अच्छा तुमने ऐसा बोला मेरे बारे में, या तो मनमुटाव आ जाएगा या बात लड़ाई होगी। अगर आपको विश्वास है उस पर तो आप उसकी बात मानेंगे ही नहीं कि वो ऐसा बोल भी सकता है मेरे बारे में, नहीं मानेंगे ना। तो इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है रिश्ता निभाने के लिए। विश्वास ही नहीं है तो कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, आप उसकी बातों में आ जाएंगे। तो इसलिए प्यार के बाद विश्वास है। और तीसरा होता है दुख में कौन आपके साथ है। खुशियां में तो सब आते हैं, दुख में, और दुख में आना ही नहीं, दुख में बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन क्या सच्चे मन से आते हैं? कहीं आपके दुख का पूरे कहानी सुनकर, आपकी गाथा सुनकर दुख में शामिल होने के तुरंत बाद आपकी बुराई करने लग जाते हैं, अगर आपकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं, अरे ये तो ऐसे ही थी, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, अपने कर्मों का फल भोग रही है, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आप उसके दुख में शामिल नहीं है। दुख में शामिल होने का मतलब है सच में दुख में शामिल होना, आपको उसके दुख में दुखी होना। तो ये कब होगा? जब आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको उस पर विश्वास है, तो आप ऑटोमेटिक उसके दुख में दुखी हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, बच्चे अगर दुखी होते हैं तो माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। माँ बाप दुखी होते हैं तो बच्चे कितना परेशान हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाई बहन। अगर भाई बहन दुखी हैं तो कितना हम परेशान, क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो जहाँ प्यार है वहाँ हम जरूर उसके दुख में दुखी होंगे, दिखावा नहीं कर सकते हैं। और अगर माँ बाप होते हुए भी, भाई बहन होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी अगर आपके दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं सच्चे मन से, तो प्यार नहीं है और वो रिश्ते नहीं संभल पाएंगे। वो दिखावा का रिश्ता है, मतलब का रिश्ता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिश्ते को संभाल सकती हैं और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और अगर आप एक दूसरे को समझते हैं तो कभी रिश्ता खराब नहीं होगा। और अगर हम उसे अपना, कभी कभी देखिए हो जाता है, इंसान है हम, कभी मन चिढ़ा हुआ है, सबके अलग अलग परेशानियां होती हैं। भाई बहन है तो क्या हुआ, माँ बाप है तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ, हर अपनी अपनी अलग एक इंटरनल परेशानियों से भी गुजरता रहता है इंसान, जो किसी से बोल नहीं पाता है। तो उस आवेश में हम कभी किसी की बात नहीं सुने या हम किसी को कुछ बोल दिए तो उसको एक हटा दीजिए। लेकिन आप हमेशा से वही कर रहे हैं अगर, फिर आप में प्यार नहीं है, फिर वो दिखावा का है। और आजकल शायद कलयुग है इसलिए ऐसा होने लग गया है कि बच्चे भी माँ बाप से प्यार नहीं करने लग गए हैं, माँ बाप भी बच्चे से प्यार नहीं करने लग गए हैं, भाई बहन में प्यार नहीं है, पति पत्नी में प्यार नहीं है, दोस्ती तो आज खत्म ही हो चुका है। दोस्ती पे तो लोग भरोसा ही करना छोड़ दें।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 4 दिन रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो प्यार ही नहीं है तो कहाँ से रहेंगे, निभाएंगे कहाँ से? जिसको प्यार है उस पर अपने आप विश्वास आएगा और वो अपने आप निभाएगा। तो कुछ ये सब बातें हैं जो आज भी हम रिश्ते निभा सकते हैं कुछ समझकर। और सबसे पहले प्यार और विश्वास, और उसको टाइम दीजिए। प्यार और विश्वास भी है, और अगर आप अपने रिश्ते को टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो नहीं। आज पति पत्नी भी मैं देखती हूँ, अपना ऑफिस से दोनों आए, या अगर वाइफ घर में है और पति आता है, अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं, रील्स देखते हैं, किसी को कमेंट्स करते हैं, किसी को रिप्लाई करते हैं कमेंट्स करके, किसी को बातें करते हैं फ़ोन में, लेकिन जो घर में है एक दूसरे को फैमिली टाइम ही नहीं दे रहा है। तो प्यार कम होता जा रहा है। पहले क्या था, मोबाइल में हम बातें नहीं करते थे तो आपस में ही बात करते थे, तो प्यार बना रहता था। साथ खाना खाते थे तो प्यार बना रहता था। आज हम साथ खाना नहीं खाते। और क्या होता है, पहले हम एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की पसंद की चीज़ कर लेते थे, एक दूसरे की चीज़ पसंद खा लेते थे। आज नहीं, मैं क्यों खाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्यों जाऊं। आज ये अहम जो एक आ गया है ना, वो बहुत रिश्ते खराब कर रहा है। एक अहम जो आ गया है, हम किसी से कम नहीं, वो हर जगह है इंसान। मैं कम नहीं हूँ, ये भी आ गया है। और सबसे मुझे तो लगता है ऐसा कि टाइम हम नहीं देते हैं एक दूसरे को, इसलिए प्यार बना नहीं रहता है। तो टाइम देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में। हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, टाइम ज़रूर दीजिए वक्त निकाल कर, और दो सब प्यार से। क्योंकि हम अपने अपने कामों में इतने आजकल परेशान रहते हैं कि दो सब प्यार के सुनने के लिए तरस जाते हैं, तो वो अपने ही दे सकते हैं। और अगर दो शब्द प्यार के हम दिन भर में बात कर लिए तो एनर्जी दूसरे दिन के लिए हमारे पास आ जाती है। हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एक दूसरे को वक्त दीजिए और प्यार से बात कीजिए, प्यार बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, और घमंड को साइड में रख दीजिए। देखिए रिश्ते कैसे चलेंगे, नहीं दौड़ेंगे और निभेंगे भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।